गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वाल्मीकि पाटिल और आप देख रहे हैं मैथ्स मूवमेंट चैनल। तो जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चालू किया है, नंबर सिस्टम। उसका हमने 1.1 खत्म कर दिया है। आज हम चालू करने वाले हैं वही चैप्टर का 1.2 एक्सरसाइज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन बोला है बोर्ड पे लिखा हुआ है, रीड करते हैं उसको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जितने हमारे पास हमें इस क्वेश्चन नंबर में 3 स्टेटमेंट दिए, तीनों स्टेटमेंट को हमें देखना है और बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इस एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं अपने। मैं आपको बताना भूल गया था वो स्टार्टिंग में रियल नंबर के बारे में। हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन जो सबसे ऊपर होता है वो आपका रियल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है आपका? रियल नंबर। ठीक है, जो ब्रांच बनती है होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, वो सब स्टार्टिंग कहां से होती है सर? रियल नंबर से होती है। किससे होती है सर? रियल नंबर से होती है। अब देखो, रियल नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, रियल नंबर जो होता है आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 टाइप के नंबर बनाता है, एक तो रैशनल नंबर बनाता है, दूसरा इरेशनल बनाता है। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर है वो आप उससे वाकिफ हो कि रैशनल नंबर कैसा होता है सर? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। इरेशनल को याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊं आप लोग को। इरेशनल नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकल सकते हैं। स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकल सकते मतलब अगर मैं यहाँ पे √3 लेता हूँ, ठीक है, तो √3 मेरा स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, √3, ठीक है, ये जो निकलेगा बाहर नहीं निकलेगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने ले लिया 7, तो 7 रूट के बाहर निकलेगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो जो इस टाइप के नंबर होते हैं उस टाइप के नंबर को अपने क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर अपने उसको? इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आ जाते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है? एवरी इरेशनल। और देखो छोटी छोटी बात पे ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पे हो गया एवरी हो गया। ठीक है, हर एक इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब क्या है? आपके रियल नंबर है क्या? हाँ सर होगा। इसका आंसर क्या आएगा सर आपका? ट्रू आएगा। क्या आंसर आएगा सर आपका? ट्रू आएगा। बिकॉज इसका रीजन अपने ये लिखेंगे क्योंकि रियल नंबर की ब्रांच है। ठीक है, रियल नंबर के 2 ब्रांच है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर तो रैशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब क्या है सर? आपके रियल नंबर होंगे ही होंगे, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा है। उसके बाद में उसके अंदर 2 पार्ट बने हैं, रैशनल नंबर और दूसरा क्या बना है आपका? इरेशनल बना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यस बिकॉज रियल नंबर consist of both the types of numbers, rational और irrational। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा सर आपका? ट्रू होगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। एवरी पॉइंट, फिर से ध्यान देना, एवरी। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन समझ गया? नंबर लाइन का मतलब इंटीजर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटीजर्स की बात हो रही है। एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन ऑफ द इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। √m देख लेते क्या है? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। पहले क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे, इज इन द फॉर्म ऑफ √m। किसके फॉर्म में है सर? आपके √m के फॉर्म में। और जो m है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m क्या है सर आपका? नेचुरल नंबर। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, नेचुरल नंबर का मतलब होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है? काउंटिंग नंबर। तो जो नंबर लाइन, देखो दोनों तरफ, दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन में 2 टाइप के नंबर होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन उसने क्या बोला? इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर को भी आपने नेगेटिव के फॉर्म में देखा है क्या सर? होता है नेगेटिव के फॉर्म में? नहीं होता। तो ये पॉसिबल होगा क्या इसका सर? स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा सर? आप ही बताओ मेरे को। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? हाँ फॉल्स होगा। क्या होगा सर इसका आंसर? फॉल्स होगा। इसका स्टेटमेंट फॉल्स होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉल्स होगा बिकॉज, ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन वी कंसिस्ट बोथ टाइप ऑफ नंबर। सॉरी, आप ऐसा लिख सकते हो, नेचुरल नंबर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव टाइप। ठीक है, फॉल्स बिकॉज नेचुरल नंबर आर ओनली ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके लिए चीज पॉसिबल नहीं होगी। इसके लिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा सर आपका?
फॉल्स होगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? एवरी रियल नंबर, फिर से यहाँ पे एवरी पे ध्यान देना सर, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर है सब इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया सर आपको कि स्टेटमेंट क्या है सर आपका? फॉल्स है। क्या है सर आपका? फॉल्स है, क्योंकि उसने क्या बोला? जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर है वो सब क्या है सर आपके? इरेशनल है। क्या? नहीं, रियल नंबर दो टाइप के, एक तो रैशनल है, दूसरा क्या है? इरेशनल है। इसका आंसर क्या है सर आपका? फॉल्स आएगा, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ नंबर। कौन से? पहला रैशनल एंड सेकेंड इरेशनल। ठीक है, तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, इरेशनल है क्या? क्वेश्चन मार्क। जितने भी स्क्वायर रूट है अपने पॉजिटिव इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है सबका स्क्वायर रूट निकालने पे वो आपका इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इफ नॉट, अगर नहीं आ रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। वो कौन सा होना चाहिए आपका? रैशनल नंबर होना चाहिए। अब अपने एक चीज ध्यान देते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल बोला। देखो क्या बोला उसने? ऑल बोला, एवरी ऑल। ठीक है, सबके सब जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट निकालने पे आपका जो आंसर आएगा, आउटकम आएगा, वो कैसा आएगा आपका? इरेशनल आएगा क्या? उसने ऐसा पूछा, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो आएगा। अब देखो, बिकॉज अभी देखो दोनों के बारे में, दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो उसने क्या बोला? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर बोला। क्या बोला उसने? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा सर? आप ही बताओ। 1 आएगा, 1 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। मैंने इतने ले लिए। अब देखो अगर मैं इन लोग को अगर सॉल्व करूं, स्क्वायर रूट निकालूं, ठीक है, अब देखो मैंने उसने क्या बोला? ऑल बोला, जितने भी है सबके सब, उसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। चलो मैं मानता हूं मैंने 1 का निकाला, तो 1 का कितना आएगा? मेरा इरेशनल आ गया, मान लिया। 2 का मैंने निकाला, मेरा क्या आ गया? इरेशनल आ गया। मैंने 3 का निकाला, इरेशनल आ गया। अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा इरेशनल आएगा क्या सर? नहीं आएगा। 4 का निकालूंगा तो मेरा क्या निकलेगा? 2 बनेगा। 2 आपको कैसा है? अब 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कौन है? 1 है। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है वो किस टाइप का नंबर होता है सर? बताओ कमेंट में। पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है किस टाइप का नंबर होता है सर आपका? बताना आप। रूट 5 निकालो, उसका निकालो तो चलो ये इरेशनल आएगा। लेकिन उसने दिक्कत कहां फंस गया? वो उसने क्या बोला? जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सबके सब आपके इरेशनल आएंगे। मतलब उसके अंदर ऑल में 4 भी आता है, ये इरेशनल आया क्या? नहीं आया। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा सर आपका? फॉल्स होगा। तो इसका जो एग्जांपल बनेगा क्या बनेगा? रूट 4 इज इक्वल्स टू कितना बन गया? 2 बन गया। रूट 16 कितना बन गया आपका? 4 बन गया। इस टाइप के जो सॉल्व करके लाओगे तो ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्चुअली आपका ग्राफ वाला है, सॉरी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला है? शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। रूट 5 अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे उसका आंसर पॉइंट में आएगा, और नंबर लाइन में पॉइंट्स में आंसर होते ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लोग रफली, मतलब ये चीज मैं बताऊंगा आपको, रफली बताऊंगा, तो ध्यान समझने का ट्राई करना इस चीज को। हमें क्या करना है सबसे पहले? अब देखो रूट 5 यहाँ पे लग रहा है आपको पाइथागोरस। क्या लग रहा है सर आपका? पाइथागोरस। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैंने क्या करना है? रूट 5 बनाना, तो मैंने एक लाइन खींच लिया। क्या खींच ली? मेरे हिसाब से रैंडमली कोई भी एक लाइन खींच ली, नंबर लाइन मैंने बना ली। अब मुझे क्या करना है? आपको स्केल लेना है। स्केल को मतलब आप कहीं भी यहाँ पे 0 डाल दो। अब आपको क्या करना है? इक्वल मेजर पे डिस्टेंस लेना है, 1 2 3 4। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक लिया ये 1 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच इसका भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसके आगे भी ले लो, ये भी कितना होना चाहिए आपका? 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। डिस्टेंस सब में इक्वल होना चाहिए। माइनस में लेना तो माइनस भी ले लो, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, सब में क्या होना चाहिए आपका? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? रूट 5 को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला स्टेप आपको एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद में आपको नंबर सीखना है, और ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, सबके बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर आपका? इक्वल होना चाहिए। डन है यहाँ तक। सेकंड स्टेप क्या करना है सर आपको? अब देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि रूट 5 लाना है। क्या लाना है आपने को? रूट 5। अब देखो रूट 5 आएगा कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा सर आपका? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था सर आपका? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट का स्क्वायर, ऑपोजिट मतलब आप ओ डबल पी, ठीक है, ऑपोजिट का स्क्वायर लिख लेते इसको अच्छे से, ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आएगा आपका रूट 5? जब आपकी ऑपोजिट की वैल्यू 2 हो और बेस का वैल्यू 1 हो, या फिर आपका बेस का वैल्यू 1 होना चाहिए और ऑपोजिट का वैल्यू कितना चाहिए 1। अब मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, हाइपोटेनस का लगता है आपका 90 डिग्री में लगता है, किसमें लगता है 90 डिग्री। तो ये होता है आपका हाइपोटेनस, ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका ऑपोजिट, या फिर आप बोल सकते हो हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड। देखो तो यहाँ पे जो बेस की वैल्यू 2 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, और जो हाइट इसका वैल्यू कितना आना चाहिए आपको बनाना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो हाइपोटेनस दिया है, इसको सॉल्व करना है तो h का स्क्वायर एच भी रहेगा, ऑपोजिट मतलब किसका 1 का मैंने स्क्वायर किया, प्लस बेस का मतलब कितना हो गया सर आपका 2 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 बनेगा। तो यहाँ पे h का स्क्वायर ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ये h स्क्वायर ऐसे चल रहा है, ये कितना बन गया 5 बन गया, h इज इक्वल टू रूट में 5, कितना आ गया सर आपका h का वैल्यू कितना आ गया रूट का 5। तो कब आएगा रूट का 5? ये चीज आपको करनी नहीं है वहां पे, बस ध्यान में रखना जब आप रूट 5 लाने बोला तो आपको बेस की वैल्यू कितने लेनी है 2 सेंटीमीटर लेनी है, और जो हाइट आएगी इस साइड पे उसी साइड पे लेनी है, हाइट कितना लेना आपको 1 सेंटीमीटर लेना है। अब 2 आया ना, तो यहाँ पे 2 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है 90 डिग्री की, किसकी लाइन खींचनी है 90 डिग्री, क्योंकि हाइट कितनी डिग्री होती है आपकी 90 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री दिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, स्पेस क्या होना चाहिए सबके बीच में इक्वल होना चाहिए, तो स्पेस मैंने यहाँ इधर रखा, तो सेम डिस्टेंस मेरे को इसमें रखना है। यहाँ पे मैंने मान लो 1 ले लिया और यहाँ मैंने कितना लिया 2 ले लिया, ठीक है। मेरा ऑपोजिट मतलब इसका कितना है 1 है और इसका जो वैल्यू है कितना है 2 आया, तो मैं क्या करूंगा 0 से लेके 1 को ज्वाइन कर दूंगा, क्या कर दूंगा 0 से लेके 1 को ज्वाइन कर दूंगा। तो आप ध्यान देना ये कितना हाइपोटेनस कितना आया था आपको रूट 5 आ गया था, तो जो रूट 5 है यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन ये अभी तक रिप्रेजेंट हुआ नहीं नंबर लाइन पे, क्लियर है अंदर। तो ये जो इतना जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये कितना डिस्टेंस है रूट 5 है, कितना है सर आपका रूट 5। आपको क्या करना है, जो राउंडर आपका लेना है उसको मेजर करना है, इतना इतना ओपन करना है, फिर 0 पे रख के आपको ये इतना डिस्टेंस ऐसा मार्जिन करके आर्क मार देना। तो ये जो पॉइंट होगा आपका वो होगा रूट 5 होगा, कितना होगा सर आपका रूट 5। तो ये आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया रूट 5। इतना ही करना था इसके अंदर। अगर समझ अच्छी बात है, अगर आप समझ में आ गया तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टिल देन बाय।